warm welcome to all my friends in the Law Ladder with Ankit. Guys, आज की ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है और इसका इंपॉर्टेंट होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि आपने ये चीज नोटिस करी होगी कि जब भी आपके साथ कोई भी ऐसी एक इंसिडेंस अकर होता है जहाँ पे आप कंप्लेनेंट होते हैं, जहाँ पे आपके ऊपर कुछ ऐसी चीज हुई होती है जो आप पुलिस के पास जाते हैं एफआईआर लॉन्च कराने के लिए, जहाँ पे आप विक्टिम होते हैं। तो गाइज उसके लिए कैसे रेमेडी आपको कानून में मिलेगी, लॉ में मिलेगी, इसका एक छोटा सा ब्रीफ मैं आपको दूंगा कि इस वीडियो के अंदर हम क्या क्या चीजें कवर करने वाले हैं। इसके अंदर हम करेंगे कंप्लेंट, आप कंप्लेंट कैसे लॉन्च कर सकते हैं, आपको कंप्लेंट कराने का क्या बेनिफिट मिलेगा और किस टाइप की कंप्लेंट्स होती हैं, कैसे ऑफेंसेस होते हैं, कॉग्निजेबल ऑफेंस, नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस। फिर कंप्लेंट आप जब करते हैं तो उस कंप्लेंट का पुलिस एक्शन कैसे लेती है, आगे इसका आपको रेमेडी कैसे मिलती है, आप जब भी कोर्ट के पास जाते हैं, मजिस्ट्रेट के पास जाते हैं, आपको उसका कैसे पूरा प्रोसेस होता है और एक शॉर्ट ब्रीफ कि ये कोर्ट की प्रोसीडिंग्स कैसे स्टार्ट होती हैं जब भी एक केस कोर्ट के आगे प्रेजेंट होता है। तो गाइस चलिए इस वीडियो को शुरू करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मैं आपको दे देता हूँ। अगर आपको कोई भी लीगल रेमेडी, कोई भी आपको लॉ से रिलेटेड कोई भी आपको केस का अंडरस्टैंडिंग चाहिए तो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन पे अपनी डिटेल दे दूंगा। आप मेरी टीम से कांटेक्ट कर सकते हैं और आप घर बैठे बैठे सारा सोल्यूशन इसका ले सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो गाइस कंप्लेंट होती क्या है? कंप्लेंट अगर आप देखेंगे, जब भी आप एक विक्टिम होंगे, आपके साथ कोई भी एक ऐसा इंसिडेंस होगा जो आप कंप्लेंट लिखवाने के लिए सबसे पहले जाएंगे पुलिस स्टेशन, जो कि एफआईआर फर्स्ट इंफॉर्मेशन रिपोर्ट के थ्रू आप ये चीज बताएंगे। तो गाइस पुलिस का सबसे पहला काम ये होता है कि वो आपकी कंप्लेंट इन कोर्ट के थ्रू देखेंगे या एनसीआर विच इज नॉन कॉग्निजेबल रिपोर्ट, राइट। अगर ये कंप्लेंट है, अगर आपका कोई भी केस हुआ है, आपके साथ मारपीट हुई है या आप कोई भी क्रिमिनल केस लिखवाने गए हैं, सिविल केस लिखवाने गए हैं, तो गाइस सबसे पहले पुलिस ये देखेगी कि ये कॉग्निजेबल ऑफेंस है, ये नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस है। तो कॉग्निजेबल ऑफेंस क्या होता है गाइस? कॉग्निजेबल ऑफेंस वो होता है जो कि बहुत हीनियस क्राइम होता है, जैसे फॉर एग्जांपल मर्डर। तो ये कॉग्निजेबल ऑफेंसेस होते हैं जिसमें पुलिस के पास पूरी अथॉरिटी होती है विदाउट टेकिंग एनी ऑर्डर फ्रॉम मैजिस्ट्रेट साहब, अरेस्ट वारंट के बिना वो जो भी एक्यूज होगा उसे जाके अरेस्ट कर सकती है। नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस के होते हैं जो कि बहुत माइनर या बहुत लिमिटेड जिनका स्कोप होता है, जिसके लिए उनको मैजिस्ट्रेट के पास जाके पहले अरेस्ट वारंट इशू कराना होता है, तभी वो केस की इन्वेस्टिगेशन स्टार्ट कर सकते हैं। वो एक ब्रीफ जरूर देंगे आपकी कंप्लेंट लॉन्च करने के बाद, बट उनको मैजिस्ट्रेट साहब के पास जाके उसका अरेस्ट वारंट के लिए परमिशन लेनी बहुत मैंडेटरी होती है। गाइस नेक्स्ट इसके अंदर हम क्या देखते हैं, जब भी आप नॉन कॉग्निजेबल ऑफेंस की अगर हम बात करें या कॉग्निजेबल ऑफेंस की बात करें, पुलिस सबसे पहले स्टार्ट करेगा अपना प्रोसेस, कंप्लेंट लॉन्च करेगा। अब जब भी कोई अरेस्ट पुलिस करती है तो पुलिस का सबसे पहला फर्स्ट प्रोटोकॉल जो होता है, विद इन 24 आवर्स उनको मैजिस्ट्रेट के पास जो भी एक्यूज को वो अरेस्ट करके लेके गए हैं उनको प्रेजेंट करना ही करना है। उसके 24 आवर्स से ज्यादा गाइस वो अपनी कस्टडी में रख नहीं सकते, उनको मैजिस्ट्रेट के पास जाके परमिशन लेनी होगी कि ये एक्यूज्ड है, इसके अगेंस्ट हमने ये चीजें करी और आप हमें थोड़ा सा टाइम प्रोवाइड कीजिए ताकि हम एविडेंसेस कुछ इसके अगेंस्ट कलेक्ट कर सकें और इसको हम अपनी कस्टडी में रखना चाहते हैं। तो तब मैजिस्ट्रेट साहब जब अलाउ कर देते हैं तो उस एक्यूज को पुलिस अपनी कस्टडी में रख सकती है। अब गाइस इसी के साथ आता है दो टाइप के आगे मेन पॉइंट्स जो कि हैं बेलेबल ऑफेंसेस एंड नॉन बेलेबल ऑफेंस। गाइस नाम सुन के हमें पता चल रहा है बेलेबल ऑफेंस होगा तो वो आपको उसमें बेल प्रोवाइड हो जाएगी और नॉन बेलेबल में आपको बेल प्रोवाइड नहीं होगी। गाइस आप बेल के लिए हमेशा अप्लाई कर सकते हैं मैजिस्ट्रेट साहब के पास, सेशन कोर्ट के थ्रू आप जा सकते हैं। जैसे ही अरेस्ट होता है, अरेस्ट होने के बाद पुलिस की अब ये ड्यूटी हो जाती है कि वो इन्वेस्टिगेशन अपनी प्रोसेस करे, इन्वेस्टिगेशन की जो रिपोर्ट है, फाइनल रिपोर्ट, वो कोर्ट में सबमिट करे।
गाइस ये जब कोर्ट में जैसी सबमिशन होता है तो आपने ये वर्ड सुना होगा चार्जशीट। चार्जशीट होती है गाइस जो जितने भी आपके एलिगेशंस पुलिस को लगता है अपनी इन्वेस्टिगेशन के दौरान, जब वो आपके आपके फैमिली मेंबर से या जो भी एक्यूज या विक्टिम के फैमिली से वो मिलते हैं, उसके बाद वो जो इस नतीजे पे आते हैं गाइस, वो अपनी पूरी चार्जशीट फाइल पुलिस वाले करते हैं और वो कोर्ट पे आगे प्रेजेंट करते हैं कि उनके हिसाब से, उनकी इन्वेस्टिगेशन के हिसाब से ये चार्जेस बनते हैं और हम इन्हें आगे प्रोसेस करना चाहते हैं। जिसके बाद कोर्ट की प्रोसीडिंग्स वहां से शुरू होती है। कोर्ट पूरा प्रोसेस, पूरा वो जितने भी उनके पास रिपोर्ट आती है वो पूरी पढ़ती है, देखती है और उसके बाद समन इशू करती है गाइस। समन इशू होने के बाद यहाँ से आपका पहला प्रोसेस स्टार्ट होता है कि आपकी कोर्ट की अपीयरेंसेस स्टार्ट हो जाती हैं गाइस। आपका जैसी कोर्ट की अपीयरेंसेस स्टार्ट होंगी, कोर्ट अब उसके बाद आपको बुलाएगा, राइट, एक्यूज्ड एंड विक्टिम दोनों को बुलाएगा, दोनों की तरफ की बातें सुनेगा। बातें सुनने के बाद गाइस, अब ये नहीं है कि बातें सुनने से ही वो डिसीजन एकदम स्टार्ट हो जाएगा, नहीं गाइस, अभी यहाँ पे ट्रायल शुरू नहीं हुआ, अभी तो हम सिर्फ एक केस की प्रोसीडिंग्स की बात करें, केस स्टार्ट होने के लिए। तो ये अब यहाँ पर आपके ऊपर एक ऐसे पॉइंट पे हम आ जाते हैं जहां पे आपके अभी चार्जेस फ्रेम होने रहते हैं, अभी वो ये चार्ज वाले स्टेज पे हैं। अगर कोर्ट को ये लगता है कि आपके अगेंस्ट कोई भी केस नहीं बन रहा, तो कोर्ट आपको स्ट्रेट अवे इमीडिएटली विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम आपको एक्विटल कर देंगी, आप वहां से आपको रिलीज डिस्चार्ज कर देती हैं। और अगर आपके अगेंस्ट केस बनता है तो वहां से आपका ट्रायल शुरू हो जाता है गाइस। तो गाइस ये एक छोटा सा बहुत ब्रीफ था कि जब भी एक कंप्लेंट आपके पास आती है, आप देखते हैं कंप्लेंट जब आप लॉन्च करते हैं तो उसका क्या प्रोसेस था। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन गाइस, मैं डिस्क्रिप्शन में डिटेल्स डाल दूंगा, आप मेरी टीम्स के साथ कनेक्ट कर सकते हैं एंड वी विल हेल्प यू आउट इन ऑल द लीगल मैटर्स। थैंक यू वेरी मच गाइस।